सीने से ताकत लगा के बोलिए, चूंकि हम सुन्नियों का अकीदा है दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। जिसका अकीदा जितना मजबूत है पूरी ताकत के साथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। माशाअल्लाह, ये आशिकों का मजमा है और इतना कसा हुआ मजमा है कि बैठाना मुश्किल है। और आज चलिए माशाअल्लाह, आज हमारे फहीम भाई ने कह दिया है एटीएम बंद होने वाला नहीं है, चूंकि ये एटीएम दुनियादारों का नहीं हुसैन के गुलामों का एटीएम है और ये आशिकों का मजमा है। और इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता ताकि सहारा बन जाए। लेकिन इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह हमारा सहारा। कोई पीएम नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई सीएम नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई गुंडा नहीं हो सकता हमारा सहारा, कोई बदमाश नहीं हो सकता। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूम के कहूंगा, हजरत हम सुन्नियों को तो सहारा चाहिए, आखिर हमारा सहारा है कौन? तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह ऐलान कर दो, हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजी शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो दिल्ली के महबूबे इलाही का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अजमेर के गरीब नवाज का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बगदाद के गौसी आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीकी अकबर का सहारा है, जो फारूक आजम का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है, जो मौला अली का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो चलते हैं बरेली आला हजरत की मज़ारे मुकद्दस को चूमते हैं। सरकार बता दीजिए ना हम सुन्नियों का सहारा कौन है? तो बरेली का इमाम पुकार उठे हम सबों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगाइए, बीच वाले तो बेदार है। नारे तकबीर जो लोग खड़े हैं देख रहे हैं, लगता है आवाज हमसे ज्यादा फंसी है। अबे ये नारा लगाओ, नारा, चूंकि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God, but God one without second। अब वेदों की दुनिया में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, तमाम वेदों को पढ़ो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इमं नमस्तुत विश्वविद्या न तपावनम अन्नो द्वितीयो न तृतीयो न जातो जानिष्यते एकं ब्रोम द्वितीयो नास्ति दीनो नास्ति किंचन एकं मनुत्यं तस्प्रीति मोस्ति इंद्रं पित्रं मरुरम अग्निवहु यतो द्वितीय सुब्रह्मण्य ब्रूतमानं एकं नदी बड़ा बहुधा नमो दृश्यो नमः, दृश्यो नमः, दृश्यो नमः। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तक इसलिए नहीं की जाती ताकि लोगों को फंसाया जाए, समानों को बता दिया जाए कि इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम दीने फितरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हमें इन उलमा को देखो, नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे।
आपके जज्बे का इम्तिहान है, अब आपके ईमान का इम्तिहान है। देखना है कितने नौजवान खड़े होकर नारा लगाने के लिए तैयार होता है कि नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बता दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है, बता दे या इलाही वो मदीना कैसे बसती है जहां पर रात दिन तेरी मौलाद बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे बिहार के मुसलमानों, आज इस पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस में आज जमाने को बता दो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। पूरा मजमा जो जहां तक है दोनों हाथ लहरा के बोले ताकि फरिश्ते भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके पास जितनी आवाज है पूरी ताकत का इस्तेमाल करे कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले, सामने वाले, और आप लोग कंपटीशन करवा दिया। नेता बनने के लिए कंपटीशन नहीं करो, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन करो। ऐसे भी आज का नौजवान, आहा, चेहरा देखो तो दम दम का एयरपोर्ट। सुभान अल्लाह। सुबह सुबह दुकान में पहुंचेगा। जवान तो जवान, चचा लोग ठीक करते। हम मत पूछिए, ऐसा पैंट पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया, सिला के पहना। और शॉर्ट ऐसा फूल भी नहीं, शॉर्ट कोट। नमाज में चला जाए तो पीछे का नक्शा, खुद भी नमाज करे, कितनों की नमाज ले जाए। ए नौजवानों, इस दाढ़ी की बरकत, अगर 10-12 को हजरत अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। पूरा पूरा डब्बा टेंशन में। अगर 10-12 को हजरत अगर एयरपोर्ट पे पहुंच जाए तो जितने हैं सब इधर चेक उधर चेक, ना जाने कहां कहां चेक। मत पूछो, स्टेशन पे चला जाए, स्टेशन परेशान। आज पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए। अबे कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। बेशक बेशक। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस पैगामे रसूल से एक पैगाम ले लो कि अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है। रास्ता दे दो, नबी का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना शफीकुल्लाह चौधरी साहब किबला, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा के अपने माँ बाप की बख्शिश की नीयत से दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जिसके अल्लाह। पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमें यार ये हम सुन्नियों का नारा है। हम जहाँ नारा लगाते हैं वहीं पे मैदान हमारा होता है।
बेशक पूरा मजमा लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज आप उलमा से सुने अजमत कुरान, हमारे कारी शब्बीर साहब, हमारे उलमा, एक कुरान तेरी अजमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम। दुनिया में धर्मों की कमी नहीं। 1,24,000 हमारे हजरत लोग 30,000, 40,000, 50,000। हर धर्म की अपनी धार्मिक किताब, हर मजहब की अपनी धार्मिक किताब, उलमा हाजिर है, लेकिन किसी धर्म के धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं। बेशक बेशक हक बात है। चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे रामायण हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे जो भी किताब हो, उन किताबों का कोई हाफिज नहीं। बेशक सुभान कोई अल्लाह। गीता का हाफिज नहीं, कोई बाइबल का हाफिज नहीं। अल्लामा फजले हक, जरा जोर से बोल दो। अल्लामा सदरुल अफाजी एक मर्तबा यहूदी से, एक ईसाई से मुनाजरा करने के लिए गए। अल्लामा सदरुल अफाजी जब मुनाजरे के लिए गए तो एक तरफ ईसाई, एक तरफ अल्लाह के नबी का गुलाम। उधर से ईसाई ने कहा मुनाजरा शुरू करे, आपने फरमाया तू शुरू कर। कहा मैं आपके कुरान का 15 पारा हाफिज हूं, आप एक पारा कम से कम बाइबल सुना दो। बड़ा खतरनाक सवाल। अल्लामा सदरुल अफाजी आज का आदमी होता तो घबरा जाता। फरमाया ओ ईसाई, ये तो कुरान का इजाज है कि वो दुश्मनों के दिल में भी अपना घर बना लेता है। बेशक बेशक माशाअल्लाह। लेकिन तू मुझसे बाद में सुनना। पहले तू ही अगर बाइबल का हाफिज है तो हमें एक बार बाइबल सुना के दिखा दे। सारे यहूदी लाचार हो गए, ईसाई लाचार हो गए। और आप बखूबी जानते हो किताबें सब पढ़ी जाती है, सारी किताबें पढ़ी जाती है। LKG से लेके UKG, EKG, UKG, सारा KG, EA, BA पास लिए दिए साफ। चाहे BA की किताब हो, चाहे मैट्रिक की किताब हो, चाहे जो भी किताब, क्लास खत्म, किताब का वैल्यू खत्म। अब वो किताब कहां मिलेगी? चने की दुकान पे। कोई चना खा रहा, कोई मूंगफली खा रहा, लेकिन हमारे कुरान तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। तेरा पढ़ने वाला जितना पढ़ता है उतना अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें हजरत अल्लामा, हमारे अल्लामा इरफान साहब ने सवाल किया, शफीकुल्लाह भाई इन किताबों का हाफिज क्यों नहीं और कुरान का हाफिज क्यों? वेद का हाफिज कोई नहीं, गीता का हाफिज कोई नहीं, बाइबल का हाफिज कोई नहीं, लेकिन कुरान का हाफिज सब। तो मैंने कहा सेम बात असल ये है कि जो किताबें दिल्ली से छपती है ना, वो गोरखपुर जाते जाते बदल जाती। गोरखपुर में छपती है तो महाराष्ट्र जाते जाते
किताबें बदल जाती, महाराष्ट्र छा जाती है तो कर्नाटक जाते जाते वो किताबें बदल जाती है, कर्नाटक में छपी वो बदल वहां से ओडिशा चली, ओडिशा जाते जाते किताबें बदल जाती है, ओडिशा में छपी बंगाल जाते जाते किताबें बदल जाती है। लेकिन वार्य कुरान आज से 1400 साल पहले जिस तरह नाजिल हुआ, अलिफ से लेकर वन्नास के सील तक कुरान कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और कयामत तक कोई बदल नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो सुभान जिंदा अल्लाह, है वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग सुन्नी है, सुन्नी, हम लोग मरते ही नहीं, बेशक बेशक, हक बात। जो मर गया उसे मरने दो, हम तो कब्र में भी जिंदा है। बेशक बेशक। जब यहाँ जिंदा है तो कब्र में भी जिंदा। तो जो लोग जिंदा है अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, सास ससुर के नाम पे बोलो यार। सास ससुर का भी हक है यार। नौजवान बड़ा मस्त हो गया, हमारी सास ससुर खुश, नजराना बढ़ गया। यमहा मोटरसाइकिल मैंने मंत्र पढ़ा, अभी 2-4 मंत्र सुनाया ना। यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वतो सम्मान, न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रोतो पयुज्यते, न आपचनो न स्वनो पयुज्यते, सतपतिय च प्रवर्त्यचरम न मिदं लिखितं सतये संतोषं परम सुखम मध्यम बलवतम परम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चचा को आज ही चतुर्वेदी बना देना। मैंने जितने मंत्र पढ़ा, मैंने हजरत अल्लामा मुफ्ती रफी साहब से पढ़ा, हजरत मैंने मंत्र पढ़ा, सवाब मिलेगा कि नहीं? बोला एक आना भी नहीं, पूरा वेद पढ़ डालो, पूरी रामायण पढ़ डालो, एक आना सवाब नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। अब कारी शबीर साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, कारी साहब शफीकुल्लाह मस्त हो गए, सूरह फातिहा पढ़ा है, एक-एक हर्फ के बदले अल्लाह तुझे भी और सुनने वाले को भी 10-10 नेकी अता फरमाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। और कुरान बहुत मुश्किल भी नहीं। मैं रात तुगलकाबाद में था, एक 8 साल का बच्चा, दस्तारबंदी हो रही थी, एकदम 25 ग्राम का। मैंने कहा ये ग्राम है 25, और वो कुरान की नवनज़लना हज़ल कुरान अला जबल लराइतहु खशियम मुतशद्दियम मिन खशयतिल्लाह। इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, ये 8 साल का बच्चा, 5 किलो का बच्चा पूरा कुरान बर्दाश्त कर लिया। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये बच्चे का कमाल नहीं है, ये इसके रसूल का कमाल है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। किसी नौजवान को नारा याद है तो जरा कुरान की मोहब्बत में लगा दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। किसी ने कहा यार सुन्नियों के जलसा में रात भर ले नारा की दे नारा, या रसूल अल्लाह यो कौन जलसा है? मैंने कहा यार इसी का नाम तो जलसा है। बेशक बेशक। जलसा इसलिए है कि सुभान अल्लाह बोलेगा, जितने बार बोलेगा अल्लाह 90 नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जलसा में घूमने नहीं, सवाब कमाने के लिए आता है। तो जितने लोग सवाब जमा करना चाहते हो दोनों हाथ उठा के बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? जी तैयार हैं? जी। भाई एक मर्तबा कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। चचा लोगों को और पढ़ना चाहिए, क्योंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और हमारी माँ बहनें भी सुन रही है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ मर्दों की जमात ज्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तो आज फख्र से कहता हूँ, मैं तो आपके दुआओं से आपके शहर में कम दिनों से हूँ, लेकिन जब भी मीर बिहार में जलसा हो रोड पे नहीं मैदान में हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये मजमा रोड के लायक नहीं है, ये मैदान के लायक है। बेशक बेशक। ये आशिक़े रसूल का मजमा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ बहनें जहाँ भी है चुपचाप है। नहीं तो औरत चुपचाप कहाँ रहती है? गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जहाँ जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, ये माँ की पेट की बरकत है। आज भी हमारी माँ है, लेकिन फर्क है पहले की माँ और आजकल की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चों को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को सोलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी, मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब पूरे ईमानदारी से बताओ, अगर कोई कुरान बदलने देना बदले तो ये दीवाना बदलने देगा? कभी नहीं, कभी। अरे एक बदलने वाला आया था, स्वानम स्वाहा, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जिस दौर में 1400 साल में कितने लोग बदलने वाले पैदा हुए, लेकिन एक कुरान का इजाज़ है, ये नबी का मोजज़ा है, मोजज़ा। बेशक बेशक। अंबिया को मोजज़े मिले, हजरत आदम अलैहि हजरत नूह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा मिला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा मिला, लेकिन वो मोजज़े ऐसे थे कि हजरत ईसा दुनिया से तशरीफ ले गए, उनका मोजज़ा भी चला गया। बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दारे पानी से कूच कर गए, मोजज़ा भी चला गया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उनका मोजज़ा भी चला गया। लेकिन ये कुरान ऐसा मोजज़ा है, आज भी मेरे आका कब्रे अनवर में जिंदा है, लेकिन ये मोजज़ा क़यामत तक के लिए जारी है, जारी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। दोनों हाथ करा के बोलो अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद।
कुरान के मिटाने वाले मिट गए। ये पक्का जज्बा रखो, पूरा मजमा कलमा पढ़े, थोड़ी देर तकड़ी हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखों को बंद कीजिए और अपने गुनाहों की माफी के लिए से पढ़िए, ताकि दिल की पिटाई हो जाए, सीना से कीना निकल जाए, सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लाइक में नहीं बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, जरा जोर से बोलो, दुनिया में सबसे फायदेमंद किताब, दुनिया की तमाम किताबों से बेहतर किताब, न मिटने वाली किताब, न बदलने वाली किताब। एक कुरान तेरी तकद्दुस को सलाम, और कुरान वाला रतबिन वाला या बिस्मिल्लाह fi किताबिन मुबीन। हमने कुरान में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा, मगर कुरान में जिक्र कर दिया, और कुरान मिटाने वाले मिट गए। आज भी कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और बरतानिया। अब बड़े मजे की बात, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से महीना भर के अंदर की बात है, आज अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी, अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा पादरी, जिसने कई किताबें लिखी, कुरान पे रिसर्च कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे धर्मों को रिसर्च किया, लेकिन जरा कुरान पे रिसर्च करे। रिसर्च करते 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 कहने पे मजबूर हो गया, कुरान रिसर्च करने के लिए नहीं, कुरान जो पढ़ता है वही जन्नत का हकदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस्लाम के दामन में आ गया, कलमा पढ़ लिया और आज वो मुसलमान है। आज पूरा चैनल वाले उसे दिखा रहे हैं। अभी भी तो समझ लो, इस्लाम कोई मिटने वाला मजहब नहीं है। बेशक इस्लाम पे हर जमाने में इख्तिलाफ हुए, खतरे आए। अगर इस्लाम लाठी डंडे से रुक गया होता तो रुक गया होता, अगर इस्लाम कटने से मिट गया होता तो करबला में 72 आए, सबों ने गर्दनें कटा दी। ये इस्लाम तो मिट गया होता, लेकिन वो इस्लाम के चाहने वालों, कुरान इस्लाम कटने से मिटता नहीं है, जितना कटता है उतना उसका सर बुलंद होता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा मुसलमान, जिस कुरान का इतना बड़ा मकाम है, घर में रख लिया ताक पे। जब तक बाप मरेगा नहीं, कुरान उतरेगा नहीं। कुरान बाप मर गया, हजरत कारी साहब 10 तो बच्चा को भेज दीजिए, कुरान पढ़वा देंगे, जन्नती हो जाएगा। और मेरे बिहार के मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, जज भी बनाओ, वकील भी बनाओ, बालिस्टर भी बनाओ, मास्टर भी बनाओ, कॉलेज का बहुत बड़ा कलेक्टर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले क्या बनाओ, जरा जोर से बनाओ, पहले क्या बनाओ, और जोर से बोलो, पहले क्या बनाओ। तो जितने लोग अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने की तमन्ना रखते हैं, दोनों हाथ लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह,
दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहब की फरमाइश से अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो, इजाजत है तो एक मर्तबा अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ के सुनाइए। पूरा मजमा झूम के बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद मदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लम। हमें यार किसने तुझे डरा दिया? किससे डर गए कि खाली मुंह चटपटा रहे हो? कुछ लोग मैं आप दुरूद पढ़ो, चूंकि हमारा मकाम कटने के बाद होता। तो आपने सुना होगा एक मुर्गी के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, मैं चलने लगा लेकिन मेरा नाम नहीं बता। बोला तेरा नाम मुर्गा है। बोला मेरे बाप का नाम? का तेरे बाप का नाम भी मुर्गा? का दादा का नाम? का मुर्गा? का नाना का नाम? का मुर्गा? का परनाना का नाम? मुर्गा। क्या कहना है, क्या कहना है? बैठ जा बे, बैठ जा। मार दो अंकल खान साहब आगे हो जाइए। बेहतरीन खतीब तशरीफ ला चुके। अब जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। जल्दी से अपने माँ बाप की मोहब्बत में जहां जगह मिले वफादार बेटे बैठ जाओ और जरा दोनों हाथ लहरा के अपने नबी को पुकारो, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सुन्नी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मुर्गी ने कहा हमारे पूरे खानदान का नाम ही मुर्गा। बोला तू इंसान थोड़ी है, इंसानों में नाम चेंज होता है लेकिन तेरा नाम कटने के बाद होता। जब तू कट जाएगा ना तो चिकन चिल्ली, चिकन कोरमा, चिकन मसाला, चिकन बिरयानी। मैंने कहा ए मुर्गी तू कटने के बाद नाम होता है ना, हम सजदा करने के बाद अपने रब का महबूब बनता हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो जरा अज़मत कुरान की बात है, पूरा मजमा लहरा के बोलो अज़मत कुरान। कुरान की अज़मत की बात आ गई तो एक तारीख सुना लो। ए माशाअल्लाह, अल्लामा कारी अकरम साहब ये 10 रुपया में कुछ और दे देते तो कुछ काम हो जाता। क्या बात है, पहले से खुला करा के रखे। दिल्ली में एक हजरत अनाउंसरी कर रहे थे यार, दिल्ली में सब लोग यार 10-20 का ही नोट दे रहे हो, कोई चचा 500 का नोट नहीं दे रहा। एक 80 साल का चचा मजमे से दौड़ के आए, 500 रुपये दिए। अनाउंसर साहब ने नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं। बोला चचा दे तो दिए जाइए। का बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपये वापस कर दे। लेकिन ये कारी अकरम है जो देते हैं वो वापस नहीं लेते। आज भी कुरान को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। तो इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए। कभी मस्जिदों पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी आसान पे पाबंदी, कभी औरतों की पर्दे पे पाबंदी। लेकिन उनको बता दो ये कुरान किताबों से नहीं फैला है। जो चीजें किताबों से फैलती है वो चीजें मिट जाती है। कुरान किताबों से नहीं, नबी के गुलामों के सीनों से सीना मिला के बह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान और इस्लाम का आज भी सबसे बड़ा दुश्मन बरतानिया है।
बर्तानिया के एक अस्पताल में 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, 2-4 मिनट के फर्क पे, एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार ही नहीं, बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा बेटा। ऐसे भी आजकल अगर किसी नौजवान को बेटी पैदा हो जाए और इमाम साहब पूछते बाबू खैरियत, तेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, बोला हजरत पूछिए मत, का हुआ क्या, का सोचा कुछ और था हो गया कुछ और। बोला हुआ क्या, का बे मैं अब बेट क्यों चिल्ला रहा है, का हजरत बेटी। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसमौली रसमलाई पूरे मोहल्ले में बटेगा। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है, बोला हजरत मालूम नहीं बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। शुद्धि जन्नती मुसलमानों, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वाले इस्लामी शहजादों, अगर तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई भाग में बांटना, लड्डू भाग में बांटना, पहले अपने उलमा को बुला लेना और इनसे दुआ करवा देना। जब उलमा दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, वैसे आजम का गुलाम बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, दोनों औरत चिल्लाने लगी बेटा 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 बेटा। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, और बेटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। अब कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। सारे डॉक्टर परेशान, 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है। लेकिन उसी डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था, का ये मुसलमान डॉक्टर तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। वाला रतबिन वाला यादशिल्ला फी किताबी मुबीन, हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए हो मुसलमान डॉक्टर, कुरान में ये भी होगा कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो मुसलमान डॉक्टर था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास फोन किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया। क्या हुआ क्या, कहाँ से 2 लेडीज आई, दोनों को 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। आलिम रब्बानी कहते घबराओ नहीं, अब ये कुरान का मुताला करता हूँ। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते 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 जब 4थे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर माँ बाप मर जाए तो दौलत बंटवाने में हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को 1 गुना दिया जाएगा। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ, सारे डॉक्टर पहुंच गए, आलिम रब्बानी भी पहुंचे। का कुरान से जवाब दीजिए। कहा हमारे कुरान में लिखा है लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर माँ बाप मर जाए तो हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को 1 गुना दिया जाता। कहा अबे यार ये तो इल्मे मीरास का मसला है, हमें तो ये पता करना है कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो, जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है, जिस औरत के दूध में 1 गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। दोनों औरतों के दूध को निकाल करके डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में 1 गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया बेटी उसे दे दिया। जब उन डॉक्टरों ने कुरान के इस इजाज़ को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पे गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नासिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। या अली या अली।
इसलिए बरेली का इमाम पुकार उठे, सबसे आला व औला हमारा नबी। दिल से इश्क में झूम के बोलो, सबसे आला व औला, जिसका जितना इश्क मजबूत है, दोनों ताकत दोनों हाथ लहरा के बोले, सबसे आला व औला, सबसे माला व माला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। इसलिए कुरान लाजवाब है। जरा जोर से बोलो कुरान। पूरा मजमा जो जहां है वहीं से बोले कुरान। इतनी लाजवाब किताब को सिर्फ घर में नहीं रखना चाहिए। कुरान के भी कुछ हुकूक है, उन हुकूकों में से एक हक है उसकी तिलावत। आप ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करो। दूसरा हक है कुरान समझो, कुरान पढ़ो भी, कुरान समझो भी। इंशाअल्लाह जिस दिन ये कौम कुरान पढ़ने की आदत बना लिया तो इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अल्लाह ने जो दो बड़ी ताकतें दी है, सर और दिल, तो इंशाअल्लाह इन मुसलमानों का सर झुकेगा खुदा के लिए, दिल झुकेगा मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किताब हमारी शफाअत करे, जो किताब सिर्फ कायनात के हर इंसान के लिए हिदायत हो, उस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना हम मुसलमानों पे जरूरी। अल्लाह का शुक्र है आज जलसे में आपने जितनी भीड़ लगाया है, पूरे ईमानदारी से बताओ, अगर इतनी भीड़ हमारी मस्जिदों में रोज होने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोहर में भीड़ हो, असर में भीड़ हो, मगरिब में भीड़ हो, ईशा में भीड़ हो, आज जितने वक्त हमने नबी के जलसे में गुजारा, आज इतने लोग अगर मस्जिदों में जाने की आदत बना ले तो वो इस्लाम के शहजादों हमें अपना हक लेने के लिए किसी मैदान का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया कहेगी ये जो मुसलमान खुदा का होता है उसका हक छीना नहीं जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरूरी है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद करें। मैं पूछ रहा हूं, आपने हिंदू समाज में देखा होगा, इतवारी, मंगलवारी, बुधवारी, जितने त्योहार हैं छोटे बड़े सारे लोग पकाते हैं, ये उसके धर्म की बात है। लेकिन मेरा तो ईमान है, हम सजदे करेंगे मौला हमारी जिंदगी संवार देगा। हम सजदे करेंगे मौला हमारी रिस्क में बरकतें देगा। तो हम काम वो क्यों नहीं करते? अल्लाह का शुक्र है ये कौम आज भी जिंदा है, सिर्फ शैतानों के चक्कर में पड़ा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, पैगाम रसूल है अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कितने बड़े आशिक हम लोग हैं। अगर आपकी बीवी को अगर कोई दूसरा आदमी सुई चुभो दे तो पूरा मोहल्ला लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। भाई ऐसा क्यों किया? मैं अपने बीवी से दिल से मोहब्बत करता हूँ। मेरी बीवी को कोई तकलीफ दे दे, आंखों को ठेठ पहुंचा दे, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। ओ इस्लाम के शहजादों, आज भी मुसलमान अपने नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार है। बोलो तैयार हो कि नहीं? तो जितने लोग तैयार हैं दोनों हाथ लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अपने नबी के नाम पे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो, कुरान की अजमत बचाने के लिए तैयार हो। तब ईमानदारी से बताओ, जो कौम अपने नबी के लिए गर्दन कटा सकता है, जो कौम अपने नबी के लिए अपनी दौलतों को लुटा सकता है, क्या वो कौम, वो उम्मती अपने नबी की आंखों को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? अपने नबी की आंखों को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज से जो बेनमाजी है, दिल से वादा करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। आज हमारे नौजवान अपने माँ बाप की नाफरमानी करते,
जिधर से आए बीवी को तारीफ पे तारीफ, मेरी जान, मेरी लड्डू, रसमलाई चोरा चोरा के लाएगा। हमें यार बीवी को खिलाओ, रसगुल्ला रसमलाई सब खिलाओ, लेकिन रात की तारीकी में अपने माँ के पास भी चला जाओ, मिठाई लेके चले जाओ, दिल्ली की सबसे खूबसूरत चीज लेके जाओ और अपनी माँ को सामने रख दो, अम्मी जान ये तेरे लिए लाया हो। कहेगा मेरा लाल इतनी रात में तू आ कैसे गया? कहा माँ दुनिया एक तरफ, तेरी मोहब्बत एक तरफ, दुनिया एक तरफ, तेरी मोहब्बत एक तरफ। ए माँ अगर तू राजी नहीं हो पाई तो मेरा रब राजी कैसे होगा, मेरा रसूल राजी कैसे होगा? इसलिए ए माँ तू राजी हो जा ताकि मेरा रसूल राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। ए नौजवानों पूरे ईमानदारी से बताओ, यहाँ जितने लोग हैं, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहीं का है, यहाँ फल रहे हो, फूल रहे हो, बीवी को मिठाई पे मिठाई खिला रहे हो, लेकिन तेरी माँ घर पे शबे बारात में तूने सारे हलवे बुलाए, लेकिन माँ वहाँ क्या कर रही होगी तुझे मालूम है? रात की तारीकी में तू यहाँ अपने बच्चों के साथ खुशियां मना रहा था, अपनी बीवियों के साथ मिठाई खा रहा था, लेकिन रात की तारीकी में तेरी माँ मुसल्ले बिछा करके रब की बारगाह में दुआएं कर रही थी, मौला मेरा बेटा 7 समंदर पार है, हे मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें दे ताकि मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता रहे, हमेशा जीता रहे। इसलिए नबी का पैगाम है अपने माँ बाप को राजी करो, अपने रब को राजी करो, सर झुके खुदा के लिए, सर झुके, जोर से बोलो सर झुके, पूरा मजमा दिल से बोलो सर झुके, दिल झुके। तो आज मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाथ उठा के वादा करो कि कितने लोग नमाज पढ़ोगे, आप अपने दिल से वादा करो इंशाअल्लाह अल्लाह का करम है, मेरा मजहब लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा कुरान लाजवाब, तो इंशाअल्लाह हम सजदे भी लाजवाब करेंगे, रुकू भी लाजवाब करेंगे। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आपके पास अगर ये लाइसेंस न हो और कहीं जंगल में मर जाओ, क्या कोई नहीं, तो तेरी लाश को नंगा करके चेक किया जाएगा, ये ई है कि वो है, ही है कि हु है। तेरे लाश के साथ बेइज्जती की जाएगी, तुझे नंगा करके चेक किया जाएगा। और मेरे बिहार में रहने वाले मुसलमानों, जिस नबी की सुन्नत रखने में तुझे डर लगता है, अगर तू काफिरों के दरमियान भी मर गया तो तुम्हारे हिंदू भाई कहेंगे इन्हें जलाओ मत, इसका चेहरा बता रहा है कि ये मुस्तफा वाला है, ये इस्लाम वाला है, इसे नबी के दीवानों के हवाले कर। कलमा शरीफ पढ़ो, कसरत से नमाज पढ़ो, दाढ़ी सजाओ, डाल ले यार, बोल दो सुभान अल्लाह। ये जज्बा है आपके अंदर, इंशाअल्लाह बोलो आज से नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कुरान के अहकाम पे चलेंगे इंशाअल्लाह, अपने नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह आज हमारे जामिया ताजुश शरिया में 5 हाफिज कुरान, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, 5 हाफिज कुरान, उनके बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। छोटी सी मिसाल ले लो, सबके पास हाथ भरे हुलमा को देखो, ये सब ऊपर है, आप इनके इज्जत के लिए नीचे बैठे हैं। मैंने बोला हुजूर ये मकाम बढ़ कैसे गया?
इज्जतें बढ़ गई कैसे? तो इन उलमा ने जा सदीकुल्ला, ये मेरे चेहरे का कमाल नहीं, मेरी जवानी का कमाल नहीं, मेरे हुस्न का कमाल नहीं, ये इल्मे कुरान का कमाल है, ये मुस्तफा की शरीयत का कमाल है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि दुनिया में भी चलोगे तो कहेगा हाफिज साहब के वालिद साहब जा रहे हैं, हजरत के पापा है, हजरत के बड़े भैया है, और मैदान महशर में तो कमाल ही हो जाएगा, तेरे सर पे ताज रखा जाएगा, पूछेगा ये खूबसूरत ताज वाला कौन है? कहा हाफिज कुरान का अब्बा है, खानदान को भी जन्नत में ले जा रहा है। इसलिए आज के जलसे में वादा करो कि अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, हम पैगाम रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। माशाअल्लाह हमारे कमेटी मदरसा जामिया ताजुल शरिया के कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की है, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और सबसे ज्यादा मुबारकबादी के लायक हमारे मीर बिहार के मुसलमान हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से नबी का जलसा सजाया। अल्लाह इनके घरों को सजा दे, इनके कारोबार को सजा दे, इनकी जिंदगी को सजा दे। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियां अमदन सहबन लफ्ज़न मानवन हुई हो, मौला मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि वतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसके बाद जिसके बाद